देखिए, आयशा सुल्ताना जी का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं इनके ऊपर। लक्षद्वीप की फिल्म मेकर हैं। प्रफुल्ल पटेल जो भी कर रहे हैं लक्षद्वीप के अंदर, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने आवाज थोड़े अलग तरीके से उठाई। इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो इंडिया टुडे का आर्टिकल है, लक्षद्वीप बीजेपी लीडर्स रिजाइन ओवर सेडिशन केस अगेंस्ट आयशा सुल्ताना। लक्षद्वीप फिल्म मेकर फेसेस सेडिशन एफआईआर फॉर बायो वेपन रिमार्क। तो हुआ क्या यहाँ पे, ऐसा आयशा सुल्ताना ने किया क्या? तो एक टीवी रिपोर्ट चल रही थी और टीवी डिबेट चल रही थी एक्चुअली में। उस डिबेट के दौरान इन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया है कोविड-19 को। देखिए, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कोविड-19 के मैनेजमेंट में लक्षद्वीप का काफी अच्छा हिसाब था। 2020 में लक्षद्वीप के अंदर कोई भी केस नहीं आया कोविड-19 का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंडेटरी क्वारंटीन था। बाद में क्या किया कि सरकार ने बोला कि निगेटिव आरटी-पीसीआर के साथ आओ तो आप लक्षद्वीप में आ सकते हो। लोग आने शुरू हुए और अब लक्षद्वीप में लगभग दिन के 100 केसेस आ रहे हैं। तो अब इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे अपनी बात को सही साबित करने के लिए आयशा सुल्ताना ने एक टीवी डिबेट में चिल्ला चिल्ला के ये बोल दिया कि सरकार कोविड-19 को एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है लक्षद्वीप के लोगों के अगेंस्ट। अब आप सोचिए कि इस स्टेटमेंट की ग्रेविटी क्या है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। पूरी दुनिया चाइना के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि चाइना ने कोविड-19 को एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया। मतलब चाइना ने पूरी दुनिया में बीमारी फैला के दुनिया के लोगों को मारा, उनको कमजोर कर दिया और अपने आप को स्ट्रांग कर लिया। मतलब कि यहाँ पे आयशा सुल्ताना ये बोल रही हैं कि जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो लक्षद्वीप को कमजोर करना चाहती है, लक्षद्वीप के लोगों को मार के। क्योंकि अगर ये बायो वेपन की बात कर रही है तो इसका यही मतलब निकलता है और कोई मतलब नहीं निकलता है। या तो दूसरा मतलब ये निकलता है कि इन्होंने जल्दी जल्दी में जोश जोश में बात बोल दी और बाद में ये अपनी बातों में फंस गई। और अब क्या है कि मुद्दा काफी पॉलिटिसाइज हो गया है, काफी मीडिया में आ गया है, तो अब ये फेमस भी हो गई हैं। तो फेमस होने के बाद इंसान थोड़ा और इस प्रकार की बातें बोलने लगता है, क्योंकि फेम देखिए सबको अच्छा लगता है। पॉजिटिव तरीके से फेम पाना देखिए काफी मुश्किल होता है, नेगेटिव तरीके से फेम आसानी से मिल जाता है। तो सरकार को उल्टा सीधा सुनाओ और फेम पालो। तो सेडिशन केस इनके अगेंस्ट फाइल हुआ। अब जब सेडिशन केस इनके अगेंस्ट फाइल हुआ तो किया किसने? बीजेपी की जो लक्षद्वीप यूनिट है, उसके जो प्रेसिडेंट है अब्दुल खादिर साहब, इन्होंने ये केस फाइल किया है आयशा सुल्ताना के अगेंस्ट। आयशा सुल्ताना के ऊपर मिस्टर खादिर साहब ने क्या बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पैट्रियोटिक इमेज को बुरा कर रही है। अब चलिए, अब्दुल खादिर साहब भी यहाँ पे एक तरीके का पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लेकिन लक्षद्वीप की ही बीजेपी यूनिट के बहुत सारे मेंबर्स ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया जब आयशा सुल्ताना के ऊपर सेडिशन के केस चलाए गए। फिर शशि थरूर और बहुत सारे और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने यहाँ स्टेटमेंट दिया कि इनके ऊपर सेडिशन का केस नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे अगर इस बारे में बात की जाए कि आयशा सुल्ताना ने सही कहा या गलत कहा, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगा। आयशा सुल्ताना ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है अब्दुल खादिर के लिए। अब्दुल खादिर के लिए यहाँ पे आयशा सुल्ताना क्या बोल रही है कि एक एफआईआर मेरे अगेंस्ट फाइल हुई और बीजेपी लीडर ने करी है और ये बीजेपी लीडर लक्षद्वीप का है, तो वो अपने होमलैंड को बिट्रे कर रहा है। मतलब यहाँ पे आयशा सुल्ताना अब्दुल खादिर के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि ये लक्षद्वीप का है और अपने होमलैंड को बिट्रे कर रहा है, और जो अपने होमलैंड को बिट्रे करेंगे वो आइसोलेट हो जाएंगे। मतलब यहां पे आयशा सुल्ताना अब्दुल खादिर को बोल रही हैं कि तुम अगर लक्षद्वीप के कॉज के अगेंस्ट बोलोगे तो तुमको यहां जीने नहीं देंगे, तुमको हम लोग आइसोलेट कर देंगे, कहां जाओगे? और ये दोनों ही स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है आयशा सुल्ताना की तरफ से। ना इनके बायो वेपन वाला स्टेटमेंट सही है, बायो वेपन वाला स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या निकलता है ये मैंने आपको बताया। दूसरा, अब्दुल खादिर भले ही वो पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिक्स की तरफ से बोल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अब्दुल खादिर के पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। उन्होंने अपनी कैपेसिटी में जाके केस फाइल कर दिया। हालांकि पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, लेकिन उस समय पे उनको यह धमकी देना कि लक्षद्वीप हमारा होमलैंड है और तुम हमारे होमलैंड के कॉज को धोखा दे रहे हो, और जो हमारे होमलैंड के कॉज को धोखा देंगे उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा, ये सेक्शनिस्ट प्रकार के शब्द हैं। देश से अलग होके बोलने वाली बात है यहाँ पे नेशनल यूनिटी नहीं, नेशन के अंदर अपने आप को नेशन से अलग करके बोलने वाली बात है, और ये बात यहाँ पे आयशा सुल्ताना बोल रही है। बहरहाल देखिए, क्या सही है क्या गलत है वो एक अलग बात है। सेडिशन के केस की अगर बात की जाए तो अब सरकार ने 124 ए के अंदर इनके खिलाफ सेडिशन की एफआईआर देखिए इनके खिलाफ फाइल हुई है। अब एक्चुअली में जब भी सरकार सेडिशन का कोई केस फाइल करती है ना, तो ये जो सेडिशन का केस होता है ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी पॉलिटिसाइज हो चुका है। बहुत सारे ऐसे केसेस ऑलरेडी सेडिशन के चल रहे हैं जहां पे केंद्र सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अब अगर कोई प्रॉपर केस में भी सेडिशन लेके आया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको पुराने केसेस से एसोसिएट करके देखा जाएगा। यहाँ पे आयशा सुल्ताना ने
जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया कि बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया। अब सीधे सीधे तो यहाँ पे आयशा सुल्ताना किसी प्रकार के पब्लिक डिसऑर्डर या किसी प्रकार के वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन बायो वेपन एक इस तरीके के स्टेटमेंट्स को अब अगर आप लिटरली मतलब इंटरप्रेट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट नहीं है, ये आप कह सकते हो कि एंटी नेशनल स्टेटमेंट की कैटेगरी में तो इनको लेके आया जा सकता है, क्योंकि एक देश की सेंट्रल सरकार अपने ही देश के किसी हिस्से के लोगों को मारने की कोशिश करेगी, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। अब इन सब चीज़ों को फाइनली डिसाइड करने वाली केवल हमारी जुडिशरी है, देखते हैं यहाँ पे जुडिशरी क्या बोलती है। बट इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, कहीं ना कहीं नेशन की इमेज को टार्निश करते हैं, और इसमें केवल आयशा सुल्ताना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ हद तक आप कह सकते हो कि पटेल साहब भी रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ इस प्रकार के वो कानून एकदम से लेके आए लक्षद्वीप के लोगों के अगेंस्ट कि बहुत नाराजगी आ गई वहाँ के लोगों के अगेंस्ट में, और ये इशू इससे पहले कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है।